नागौद भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। ये जीता जागती तस्वीर है और ये नागौद ही है जो सब ज़्यादा लापरवाही का शिकार है। दोस्तों, ये सफ़र बहुत हरियाला और सुहाना है। बारिश के मौसम में मैं दोस्त के साथ सफ़र कर रहा हूँ नागौद की तरफ। 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। तभी मुझे एक याद आई कि नागौद कितना 78 सालों से या 80 सालों से कितना दबा हुआ कुचला हुआ है। यहाँ की 4 ऐसी मार्केट हैं जहाँ पूरी तरह से महाजन, व्यापारी और चंदनधारी और यहाँ के दबंग लोगों का बहुत कब्जा है। सफ़र सुहाना है, लेकिन आज मेरा माइंड बिल्कुल विपरीत है। नागौद के दबंगों का इतना दबदबा है कि मैं 4 मार्केटों का हाल जब आपको बाद में बताऊंगा और अलग अलग वीडियो बनाने की हिम्मत किया। अगर एक है बस स्टैंड, एक स्वामी विवेकानंद मार्केट, एक धर्मशाला चौक, एक और मार्केट है, मुझे उसका भी नाम याद नहीं आ रहा। तो ये भ्रष्टाचार युक्त ही है। नागौद का भ्रष्टाचार करीब दिल्ली से बढ़ के भी है। पहली बात, नागौद आज़ादी के टाइम में जिला था, लेकिन राजा साहब लोगों ने इसको जिला नहीं रहने दिया। दूसरी बार, उसी टाइम में ट्रेन सैंक्शन हुई थी तो नहीं होने दी, फिलहाल आ रही है। थर्ड, यहाँ और भी व्यवस्थाएं मार्केट की होनी थी तो नहीं होने दी, क्योंकि यहाँ का विकास हो जाता तो विकास रोकने में इन दबंगों का बहुत अच्छा हाथ है। 240 गांव ऐसे हैं जिसमें करीब लाखों एकड़ ज़मीन दबंगों के कब्जे में है। चूँकि सेंसिटिव मैटर है और ये नागौद है, तो चूँकि नागौद एक भ्रष्टाचार का हब है, हर तरह का भ्रष्टाचार यहाँ होता है। मैं भले थोड़ी सा खुल के बोल रहा हूँ, लेकिन अच्छी तरह जानता हूँ कि इससे ज़्यादा बोलने की हिम्मत नहीं है। यहाँ रिपोर्टिंग आप बिल्कुल स्थल पर जाकर नहीं कर सकते। अगर यही बात स्थल पर जाके करता तो 4-6 दबंग मेरा सिर फोड़ चुके होते। रही पुलिस प्रशासन और सुविधा की बात, तो बिल्कुल उन लोगों का यही है, दाऊ दद्दा ही यहाँ चलता और अभी चलेगा। 5 साल तो मिनिमम चलेगा ही चलेगा। यहाँ जो भी अधिकारी आते हैं सीनियर व्यवस्था के हिसाब से आते हैं, वो उन्हीं की चरण वंदना करते हैं और यही चरण वंदना का सिस्टम है। और रही बात जस्टिस और बाकी जगहों की, तो आप अच्छी तरह भली भांति परिचित हैं कि इस देश में जब सब कुछ बिका हुआ है तो मध्य प्रदेश में टॉप 10 पे बिका हुआ है। मध्य प्रदेश भाई सतना ज़िले में नागौद है ये। इस 10 मिनट में नागौद की धज्जियाँ वैसी उड़नी हैं। और मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, जैसा नेपाल में तब्दीली हुई है तो नागौद कोई देश नहीं है, एक तहसील है, लेकिन व्यवस्था उसी तरह है। जनरेशन जेड का समय चल रहा है, तो मुझे तो अभी नहीं उम्मीद है, लेकिन आने वाले समय में बदलाव जरूर होगा और अभी दरकार वही है। मैं पिछले 10 सालों से महसूस कर रहा हूँ। कुल चौराहे के नाम आपको ले रहा हूँ, बताता हूँ। सिमपुर चौक, बस स्टैंड, अस्पताल चौक और 12 पत्थर रोड, 12 पत्थर ग्राम और ऐसे 2500 ऐसे ग्राम हैं और करीब चौराहे हैं, 3 और चौराहे हैं जहाँ बिल्कुल दबंगों का ही बोलबाला चलता है। दबंगों का यहाँ बड़ा खतरनाक रुख है और बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं। मेरे पास एक वीडियो नहीं है, फिर भी आपको 2-4 साल पुरानी है, तो मैं क्लिप अभी नहीं डाल पा रहा, नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। उसमें SDOP डेहरिया को बीच रोड में मारा गया था। कमेंट बस है, मैं बाद में आपको दिखाऊंगा इसको। तो कहने का ही मतलब कि यहाँ दबंगई बहुत तगड़ी है। यहाँ की आवाम कैसे रहती है, यहाँ का समाज कोरी, नामदेव और कहार, रजक और आदिवासी और SC ST समुदाय के जो भी हैं, सब ये मान लीजिए दया पर जीवन यापन करते हैं। कुछ करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, ऐसा नहीं कि आज़ाद नहीं है, लेकिन आज़ादी सा महसूस होना बहुत ही मुश्किल की बात है। जिसको कुछ बातें कड़वी लगेंगी तो उनको लगे कड़वी, हकीकत में ज़िंदगी ही कड़वी है। इतना ज़्यादा भय तो नहीं है, लेकिन इतना मान लीजिए आप खुलकर बात नागौद में नहीं कर सकते। बुराई नागौद में हो सकती है, आप बीच रोड में गाली गलौज कर सकते हैं, लेकिन किसी की मदद करना चाहें तो आपका सिर फूटना तय है। और आप खुद भी अगर कोई प्रचार करना चाहें, कोई बात सही करना चाहें नागौद को लेकर, जैसा कि मैंने आपको बताया 4 मार्केट हैं,
इतनी हरियाली के बीच में ऐसी बातें करना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं सोचता था कि आपका मूड फ्रेश रखूं, हरा भरा रखूं, लेकिन मेरे दिल में आज यही था कि यहाँ महाजन के पास अगर 20 बाई 30 का प्लॉट है या मकान बनाने की अनुमति है तो वो 30 बाई 70 में मकान बनाए हुए, जहाँ रोड नहीं उसको रोड अनब्लेबल है, कुछ नहीं कर सकता। और कोई गरीब है तो उसका टूट जाती है, वही थोड़ी सी झोपड़ी तोड़ने पर नगर निगम भी बड़ा आश्रित रहा है। इसी में मैंने क्लिप नहीं डाल सकता, बताया अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। महेंद्र अग्रवाल और शैलेंद्र अग्रवाल के बीच रोड में एसी रखी हुई है, लेकिन नगर पालिका कहती है मेरी हिम्मत नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती कि एसी बाहर निकले। ऐसे कई विषय हैं, कई मैंने पीछे 3-4-5 वीडियो बनाई थी अतिक्रमण को लेके, तो मैं गया भी था प्रेजेंट टाइम के नगर पालिका अध्यक्ष के पास, तो वो यही बोल रही थी नहीं हम सक्षम नहीं हैं, हम नहीं कर सकते। तो मैं सोचा शायद, लेकिन बाद में मुझे एक ने बताया कि तुम गरीब हो या एक छोटे मोटे आदमी, इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया। बाकी तुम ये जान लो कि नगर पालिका, न्यायालय, एसडीएम, एसडीओपी और पुलिस वाला प्रशासन चाहे तो अच्छी तरह 1 महीने के अंदर, 2 दिन में ही कार्रवाई हो जाएगी अच्छे से और 1 महीने के अंदर सुधार हो जाएगा। लेकिन जैसा मैं बताया ना, नगौद अभी दबाव में है, अभी था पिछले कई सालों में, चूँकि विधायकी किला से चलती है, अभी भी चलेगी। 5 साल का अभी 2-3 साल बाद चुनाव आएंगे, तो हमें नहीं पता कैसा क्या होगा 2-3 साल बाद। तब तक थोड़ा बहुत विकास हो जाएगा। अगर 2-3 साल बाद कुछ चेंजिंग हुई तो देखा जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि ओबीसी, SC, ST से यहाँ कोई भी विधायक ना बना, ना अभी बनेगा। और आने वाले समय में कोई अच्छे व्यक्ति का अगर होता है, ओबीसी का मतलब ये नहीं कि पटेल जी, क्योंकि एक अभी गणेश पटेल करके सांसद हैं, आगे भी अभी हमारी एक रश्मि पटेल कई बार 2 बार ट्राई कर चुकी हैं विधायक के चुनाव के लिए, तो नहीं जीत पाई महिला होने के लिए, चूँकि यहाँ महिला बेल्ट कम चलता है विधायकी में, खासकर नगर पालिका में तो हैं। और आगे भी व्यवस्था होगी, जैसा कि मैंने कहा ना, यहाँ नागौद को सक्षम करने के लिए, नई दिशा में जोड़ने के लिए नौ युवा अलग अलग हैं। जैसे जनरल युवा वो नहीं चाहते कुछ करना पड़े, ना उनके हाथ में है, जबकि उनको करना ही पड़ेगा। और बाकी युवा है तो उनको लॉलीपॉप सबको मिल रहा है, चंदन को चंदन मिल रहा है, लंदन को नशा मिल रहा है, और जो छोटे मोटे हैं उनको 70-80 के पौवा मिल जाए, उतने में काम चल जाता है। रही बात मुस्लिम यूनिटी की, तो मुस्लिम हकीकत में मैं कहूँ कि नगौद का मुस्लिम तो नहीं पढ़ा लिखा है, हिंदी थोड़ी बहुत जानता होगा, वो पढ़ लिख कर सही से बात करना नहीं जानता। तो बाहर सतना, रीवा, पूरे MP में मुस्लिम का क्या हाल है, नॉन मुस्लिम का तो कैसा हाल है वो खुद जाने। हाँ, ये है कि पेड़ में पैसा लगा देंगे, कैसा पैसा, पेड़ सुरक्षित करने के लिए पेड़ में कि भूत झाड़ने के लिए और वगैरह, चूँकि यहाँ अंधभक्ति ज़्यादा चलती है, तो मैं किसी धर्म में नहीं जाऊँगा। मैं फ़िलहाल नगौद को लाइट करके जा रहा हूँ। चौराहों को वीडियो अभी मैं नहीं डाल सकता, आगे चल के अगर किसी के साथ मैंने चारों चौराहे की वीडियो बनाई, किसी ने कहा था बस स्टैंड बहुत खूबसूरत है, तो मैं इसी वीडियो में कहता हूँ नगौद के बस स्टैंड में पिछले 40 सालों से जिनका कब्जा है उन्हीं का कब्जा है। और नगौद के बस स्टैंड में अतिक्रमण बस है, चंद बसें खड़ी होती हैं वहाँ। दिन में तो कुछ आदमी चले जाते हैं, रात में हम लोग तक नहीं जाते, क्योंकि हकीकत में वहाँ नशे का अड्डा है। कुछ चौराहे हैं नगौद तहसील, नगौद जिला सतना मध्य प्रदेश की तहसील में, कि जहाँ सिर्फ नशा होता है। अभी 4 दिन पहले चारों चौराहे में मारपीट हुई, दबंगों ने मारपीट की, क्योंकि उसकी वीडियो डायरेक्ट बनाने का मतलब अपना सिर फुड़वाना था, और पुलिस को कॉल करने का मतलब था कि पुलिस तब आती जब सब कोई चले जाते, तो ये तो नहीं हो पाया। तो आगे अभी फ़िलहाल वसूली में पुलिस व्यस्त है। सभी प्रशासनिक आदमी एक जैसे नहीं होते, सभी पुलिस एक जैसी नहीं होती, लेकिन आगे कार्रवाई का अनुशासन है। मैं देखता हूँ इस वीडियो के बाद कुछ लोग कैसा करते हैं।